मैं आज 38 ईयर्स का हूँ और पिछले कुछ सालों में 70,000 से ज़्यादा मैन को ट्रेन कर चुका हूँ। पर आज भी ना मैं वो डेट कभी नहीं भूल सकता जब मैंने पहली बार अपनी लाइफ की एक यूट्यूब वीडियो अपलोड करी थी। मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट जो उसके अंदर था ना, वो जो एक अपलोड का बटन था वहाँ पे एक ब्लू कलर का, दैट वॉज द हार्डेस्ट पार्ट फॉर मी ऑनेस्टली। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि यार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। स्कूल के दोस्त देखेंगे तो बोलेंगे कि यार लुक एट व्हाट ही वाज डूइंग एंड लुक एट व्हाट ही इज डूइंग नाउ। कॉर्पोरेट के कॉलीग्स देखेंगे तो बोलेंगे यार एक तरफ तो तू वाइस प्रेसिडेंट का काम कर रहा है और दूसरी तरफ तो यहाँ पे ये ग्रूमिंग की वीडियोस अपलोड कर रहा है। रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, इन लॉज क्या सोचेंगे, मजाक उड़ाएंगे, सब हंसेंगे। पर फिर मैंने डरते डरते ना वो अपलोड का बटन दबा ही दिया कि यार देखेंगे क्या होता है। और पता है उसके बाद क्या हुआ? बेस्ट पार्ट इज कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन दुनिया वैसी ही चल रही थी, लोग ऑफिस आए, अपने कामों के अंदर बिजी हो गए। दैट्स अबाउट इट, नो वन केयर्स। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ हम बात करते हैं ग्रूमिंग, लाइफस्टाइल और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की, ताकि तुम अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन बिल्ड कर सको। सो गोइंग बैक टू दैट डे, मेरे को अपनी जिंदगी का ना सबसे बड़ा लेसन मिला। मुझे 15 साल में पहली बार ये जानने का मौका मिला कि ज्यादातर लोग अपनी खुद की लाइफ की प्रॉब्लम्स में इतना बिजी होते हैं कि उनके पास दूसरों के बारे में सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं होता। मुझे एंटरप्रेन्योर बनने से और वीडियोस बनाने से कोई और नहीं रोक रहा था, मैं खुद अपने आप को रोक रहा था। अपने दिमाग के अंदर ही ख्याली पुलाव पका जा रहा हूँ, ये करूँगा तो वो होगा, वो क्या सोचेगा। मैं कोई कॉन्फिडेंट पैदा नहीं हुआ था। जेईई एग्जाम के अंदर बहुत ही बुरी तरह से फेल हुआ था। इंजीनियरिंग पेड कोटा सीट के अंदर करी थी। कॉलेज मेरा जो MBA का कॉलेज था बहुत ही एवरेज था। Somehow it just happened to get lucky that I got a job and I started working in a corporate company at a salary of 22,000 rupees in 2011। इंग्लिश बोलते वक्त ना मेरे सेंटेंसेस के अंदर कई बार मैं कॉन्शियसली सोचता रहता था, क्योंकि सोच हिंदी में होती थी, बोल इंग्लिश मेरा होता था, तो वो कहीं ना कहीं गैप होता था, स्लो, नर्वसनेस, इट वॉज ऑलवेज देयर। तो कॉन्फिडेंस कभी भी एक रात के अंदर नहीं आता। डेजिग्नेशन को कॉन्फिडेंस लेके नहीं आएगी आपके लिए। कॉन्फिडेंस आता है थोड़ा थोड़ा करके। वो बना था कि थोड़ा थोड़ा करके, मतलब जस्ट लाइक गेट अनकंफर्टेबल, टेक अ डिसीजन, गेट अनकंफर्टेबल, टेक अ डिसीजन एंड सो मेनी ऑफ दीज। आज की वीडियो के अंदर ना कोई स्टैंडर्ड मोटिवेशन नहीं करने वाला मैं आपके लिए। ये एक प्रैक्टिकल रोड मैप है जो मैं ऑनेस्टली, इफ आई वाज 16 एंड इफ यू आर 16, इट इज फॉर दैट यंग राहुल, राइट? तो उस टाइम पे अगर मेरे पास ये टिप्स होती, ये एक्सपीरियंस, ये एक्सपोजर होता, तो ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। और वीडियो के एंड में मैं आपको वो एक सेंटेंस बताऊंगा जिसने कॉन्फिडेंस को लेकर के ना मेरी पूरी थिंकिंग कंप्लीटली चेंज कर दी। एंड लिसन टू एवरी लिटिल वर्ड दैट आई हैव टू से इन दिस वीडियो। सबसे पहली स्टेज आती है आपके लाइफ के अंदर, आई थिंक 14 से 18 साल की जो एज होती है ना, दिस इज वेयर यू डिस्कवर योर सेल्फ एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेज, 14 to 18, एंड आई कॉल दिस डिस्कवर योर सेल्फ। तो प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के अंदर इस एज के अंदर हमें सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स, जेईई, नीट, हजारों जितने लेटर्स हैं ना उतने कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बना के एग्जाम्स बने हुए, कोचिंग और इन सब चीज़ों के ऊपर लिमिटेड है मार्क्स, बस दैट्स इट। कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी, फिटनेस, लोग बोल देते हैं कि यार ये तो बाद में देख लेंगे। पर कॉन्फिडेंस का कोई स्विच 21 साल के ऊपर आके ऑटोमेटिकली ऑन नहीं हो जाता, उसकी फाउंडेशन यहीं से बनती है। जब मैं स्कूल में कंपेयर होता था ना कि यार शर्मा जी के बेटे को देख, उसके मार्क्स कितने अच्छे आए हैं, वो उसको देख IIT निकल गई उसको देख वहाँ पे चला गया वो। और मेरा धीरे धीरे ये जो कंपैरिजन होता रहता ना, ये अपनी रियलिटी के अंदर आप मन के अंदर बिठा लेते हो कि यार मैं एवरेज हूँ एंड यू सेटल डाउन विद दिस। तो प्रॉब्लम मेरी कैपेबिलिटी की नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि मेरी आइडेंटिटी सिर्फ मार्क्स के साथ जुड़ी हुई थी। अगर आप 14 to 18 के बीच में अभी हो तो सबसे पहली बात, अपनी पूरी आइडेंटिटी को अपने सिर्फ मार्क्स के साथ मत जोड़ना, कभी भी गलती मत करना। इस एज में आपको 4 चीज़ें बिल्ड करनी है। सबसे पहली, आप अपनी बॉडी को बिल्ड करो। 6 पैक एब्स के लिए नहीं, डिसिप्लिन लेकर आओ अपनी लाइफ। जब आपकी बॉडी बदलती है तो आपका दिमाग को समझ आता है कि यार अपनी लाइफ मैं खुद बदल सकता हूँ। दूसरी चीज़ है कि पढ़ाई के अलावा अपना एक सॉलिड फाउंडेशनल स्किल डेवलप करो। अब वो कुछ भी हो सकता है, पब्लिक स्पीकिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, कंटेंट, कैपिटल, वॉट एवर यू वांट। जब पहली बार कोई आपकी स्किल की तारीफ करता है ना, दैट इज व्हेन यू गेट रियल कॉन्फिडेंस, और वहीं से फिर बिल्ड होना शुरू होता है। तीसरी चीज, नंबर 3 पर है, टेक्स्ट बुक्स के अलावा रियल बुक्स और बायोग्राफीज, ये सब पढ़ना शुरू करो। दिस इज लाइक अ जिम फॉर योर थिंकिंग। और चौथी चीज जो आती है ना, रिजेक्शन से दोस्ती कर लो भाई, डरो मत। क्लास में आंसर गलत हो गया या कोई कंपटीशन हार गए, डरो मत। इस एज का गोल परफेक्ट बनना है ही नहीं। आपका इस एज के अंदर गोल होना चाहिए खुद को, अपने अपॉर्चुनिटीज को, अपने दायरे को बढ़ाओ और एक्सपीरियंस जोड़ो, दैट्स इट।
दूसरी स्टेज ये आती है 18 से लेकर के 22 साल तक। इसको मैं बोलता हूँ रिहर्सल ट्रैप। और वो क्यों? क्योंकि 18 to 22 इस एज के अंदर जब मेरी लाइफ जो थी ना, वो बहुत कंफ्यूजिंग फेज था। इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई पर मुझे नहीं पता कि यार अब करना क्या है, मैं करना क्या चाहता हूँ लाइफ में। मेरे दोस्त यार उस टाइम पे इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो लोगों ने बोला चलो MBA कर लेते हैं, तो मैंने भी बोला MBA कर लेते हैं। अब लकीली MBA करने के बाद ना मेरी हैवल्स करके एक कंपनी है, उसमें नौकरी लग गई थी। 22,000 रुपीज़ की जॉब थी। और ज़्यादातर इंडियन लड़के ना आज भी इसी फ्लो में फंसे हुए हैं, यही मिस्टेक कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि कॉलेज सिर्फ डिग्री लेने की जगह है, पर कॉलेज लाइफ का रिहर्सल नहीं है भाई, कॉलेज ही आपकी रियल लाइफ है। अगर आपने ये सारे साल सिर्फ अटेंडेंस और असाइनमेंट्स के अंदर निकाल दिए ना, तो फिर उसके बाद आपको डिग्री तो मिल जाएगी पर आपको कॉन्फिडेंस कभी नहीं मिलेगा। भाई जब एज 35 पे पहुंच जाते हो ना, तो अपने करियर के अंदर एक्सपेरिमेंट करना बहुत एक्सपेंसिव होता है, रिस्क लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर जब आप 20 की एज में होते हो, रिस्क लेना बिल्कुल मतलब क्या ही फर्क पड़ता है यार। आप फेल हो गए कोई बात नहीं, यू आर एट अ स्टार्टिंग लेवल एनीवे, जिससे नीचे क्या जाओगे, राइट? सो दिस इज वेरी जस्ट स्टार्टिंग। तो दिस इज द टाइम जब आप सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है ना आपका, वो यही है कि आप एक्सपेरिमेंट करते रहो, A/B टेस्टिंग करते रहो। इस स्टेज पे आपको 5 मेजर चीजें करनी है। सबसे पहली ये है कि आपको पब्लिक फेलियर से डरना नहीं है। स्टेज पे जाओ, प्रेजेंटेशन दो, कॉन्फिडेंस बनाओ। कंफर्ट जोन के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बनने वाला है। दूसरी चीज ये है कि एक स्ट्रॉन्ग मेल ब्रदरहुड बिल्ड करो। ऐसे दोस्त जो आपकी तारीफ भी करें और गलती के ऊपर आपकी बैंड भी बजा दें, क्योंकि 30 साल की एज के बाद जेन्युइन दोस्त बनना बहुत मुश्किल है यार। आई मीन इट इज लिटरली इम्पॉसिबल। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करो। इंग्लिश परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, आपका मैसेज अगले बंदे को क्लियरली कम शब्दों में समझ आना चाहिए। चौथी चीज है कि अपनी बॉडी के ऊपर कंसिस्टेंटली काम करते रहो। जो हैबिट्स आपने 14 से 18 में बनाई है, कंटिन्यू करो उनको। और मैंने खुद अपनी लाइफ में 10 साल बर्बाद करे हैं कंसिस्टेंसी को 0 रख के। और पिछले 6 सालों में सिंस द टाइम आई स्टार्टेड माई ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी ना, मैंने कभी भी 2 दिन से ज़्यादा कंसिस्टेंटली जिम को ब्रेक नहीं दिया है। दैट्स इट। और जो कॉन्फिडेंस और एनर्जी मुझे फिटनेस देती है ना, किसी प्रमोशन में कोई अमाउंट ऑफ मनी ने मुझे आज तक नहीं दी। नंबर 5 ये है कि किसी और की लाइफ जीना बंद करो। हर डिसीजन से पहले ये पूछो कि ये मेरी चॉइस है कि सोसाइटी की है। इन दिस एज फेलियर, गिरना, समझना, कंफ्यूज होना बिल्कुल अलाउड है भाई, पर ट्राई ना करना ये आई थिंक शुड बी अ क्रिमिनल बिहेवियर एट दिस स्टेज। तीसरी स्टेज पे चलते हैं, 26 to 30। दिस इज वेयर यू बिकम योर सेल्फ, राइट? इस एज के अंदर मेरी सबसे बड़ी जो फेवरेट चीज़ें थी वो मैं आपको बताता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना यू आर स्टार्टिंग टू बिकम अ मैन, एंड दिस इज वेयर आई वाज आल्सो स्टार्टिंग टू रियलाइज कि यार रैट रेस तो नहीं है लाइफ, बल्कि मुझे थोड़ी सी डायरेक्शन क्लियर होने लगी। मैं लाइव इवेंट्स, लाइव म्यूजिक, एंटरटेनमेंट में आ गया था। आई वाज लाइक या दिस इज व्हाट आई लव, दिस इज व्हाट आई लाइक, है ना? तो यू ऑल्सो हैव टू डू लॉट्स ऑफ फेलियर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट दैट यू लव। और जब मैंने इतनी सारी टेस्टिंग करी, काम किया, तो आज मुझे रिजल्ट दिखने शुरू हो रहे हैं उस चीज़ के। अगर आपने पहले काम किया है तो आज आपको रिजल्ट दिखने शुरू होंगे, और अगर आपने नहीं किया तो अभी भी लेट नहीं हुआ है। पर मुझे एक बात समझ में आई कि अब जो होता है ना, ड्यूरिंग दिस टाइम इट गेट्स मोर एक्सपेंसिव, एंड द लेटर दैट यू डिले इट, प्रोक्रेस्टिनेटेड, यू आर गोना फील लाइक अ लूजर इन लाइफ। 20 की एज के अंदर मैं खुद आपको ये बात बोल सकता हूँ कि मुझे खुद नहीं आइडिया था भाई क्या करना है, बट 28 तक आते आते मैं अपने आप को समझ चुका था कि हाँ, आई लाइक दिस, आई हैव अ डायरेक्शन इन लाइफ। सो फॉर दिस स्टेज आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट यू पिक अ डायरेक्शन for the next 10 years of your life, and that is what matters. And on this journey na, start thinking about कि who are you as an individual. अपनी एक आइडेंटिटी बिल्ड करना शुरू करो। आपका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग के अंदर क्या आता है? क्या आप रिलायबल हो, ऑनेस्ट हो, डिसिप्लिन्ड हो, या आपकी आइडेंटिटी सिर्फ आपकी कॉर्पोरेट की डेजिग्नेशन के साथ है, राइट? क्योंकि डेजिग्नेशन तो चली जाएगी एक दिन। आई वाज अ वाइस प्रेसिडेंट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, आज नहीं हूँ, आज मैं कंपनी का फाउंडर हूँ। बट जब 2020 में मेरा क्राइसिस हुआ था, when COVID hit and all our events stopped, that is when I had an identity crisis. I didn't know who I was, and then I worked slowly and steadily to find out who I was, and look at where I am in the next 5 years. दूसरा, अपने स्टैंडर्ड्स को प्रोटेक्ट करो और सिलेक्शन करना सीखो। हर वीकेंड पे पार्टी करना जाना या ग्रुप के अंदर घूमने फिरने जाना ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। कॉन्फिडेंस का हिडन सिग्नल है ना बोलना सीखना। लर्न टू से नो। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नीड टू प्रोटेक्ट योर हेल्थ, एंड अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपकी आती है स्लीप। और मैंने पिछले 6 सालों में 2 दिन से ज़्यादा जिम कभी मिस नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों है। इफ आई से समथिंग टू माई सेल्फ, आई डू इट, एंड माई सबकॉन्शियस नोज इट। अब नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, एंड आई नो दैट एवरी प्रॉमिस दैट आई हैव डन टू माई सेल्फ, मेड टू माई सेल्फ इन द लास्ट 6 years स्पेशली, आई हैव लिव्ड अपॉन इट। जब फोकस आप खुद से हटाकर कॉन्ट्रीब्यूशन पर जाता है ना,
एंड दिस इज व्हेन कॉन्फिडेंस आपको अपने आप ग्रो करने लगता है. यू नीड टू डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस फॉर योर सेल्फ. आपकी डेफिनेशन क्या है? डोंट लुक एट a billionaire and look at his Instagram and think nahi, this is what definition of success means. No, it could be very simple of living a debt free life with your family for you. आप define करो आपको क्या सही लगता है, आपकी success के मायने क्या है. Nobody else is going to tell you that. So think, give it some 1 or 2 days, 50 minutes, 60 minutes, whatever you want to take out, but time लो, लिखो कि यार मेरे लिए success की definition ये है. और आप जब वो ढूंढ लोगे ना तो आप इनफाइनाइट गेम नहीं खेलोगे कि बस आप लगे हुए फॉर द नेक्स्ट बिग चेक, फॉर द नेक्स्ट बिग प्रमोशन. नो, यू नो वेयर यू हेडिंग, यू नो वेयर यू वांट टू गो, यू नो व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ. अब मैं आपको वो एक सेंटेंस बताना चाहता हूँ जिसने मेरी पूरी जिंदगी को चेंज कर दिया. एंड हम हमेशा सोचते रहते हैं कि कॉन्फिडेंस आएगा ना तब यूट्यूब शुरू करूँगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब मैं जिम जाऊँगा, तब मैं बिजनेस शुरू करूँगा. बट सच क्या है? बट रियल ट्रूथ क्या है? कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, करेज पहले आता है. पहले आप करेजियसली एक्शन लेते हो, उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. जब मैंने अपनी पहली यूट्यूब वीडियो डाली थी या जब मैंने अपनी 50 लाख रुपए की कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी थी, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था उस टाइम पे, बट मैंने अपने फियर के बावजूद एक्शन लिया. कॉन्फिडेंस इज अर्नड एवरी मॉर्निंग दैट योर अलार्म गोज ऑफ एंड यू गेट अप राइट व्हेन दैट अलार्म गोज ऑफ. आप उसको स्नूज नहीं कर रहे. दैट इज़ व्हेन यू स्टार्ट बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस. और धीरे धीरे कंसिस्टेंट एक्शन लेके ये चेंज शुरू होता है. गोइंग टू द जिम, हैविंग अ डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन, सच बोलना, ये सब आपके कॉन्फिडेंस के अंदर डिपॉजिट्स हैं जो आप 1 डिपॉजिट एट अ टाइम करते हो एंड योर बैंक अकाउंट ग्रोज. तो मैं आज अगर आपके सामने यहाँ कॉन्फिडेंटली बैठ के वीडियोज़ बना रहा हूँ ना, तो इसके पीछे बहुत सारे फेलियर्स हैं, बहुत सारे फियर्स छुपे हुए थे जिनको मैंने कॉन्कर किया, उनके आगे बढ़ा. आई सेट स्टैंडर्ड्स फॉर माई सेल्फ एंड 1 स्टेप एट अ टाइम इट जस्ट केप्ट मूविंग फॉरवर्ड. और यही फिलॉसफी मैं अपने ग्रूम लाइक अ रियल मैन वर्कशॉप में सिखाता हूँ. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्किन केयर, इट्स अबाउट एम्बिशियस इंडियन मैन जो एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर. हेल्थ, फिटनेस, वार्डरोब, कम्युनिकेशन एंड इवेंचुअली कॉन्फिडेंस के जो एक सिस्टम्स बिल्ड करने हैं ना. हाउ डू डू दैट? एंड पिछले कुछ सालों में 70,000 प्लस मैन के साथ मैंने काम किया है. मैंने देखा है कि जब एक बंदा अपने स्टैंडर्ड्स रेज करता है ना तो वो पूरा आइडेंटिटी सिस्टम उसका ट्रांसफॉर्म हो जाता है. आपकी स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड आ रहा होगा, आप इसको स्कैन कर सकते हो या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, आप हमारी वर्कशॉप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो. और मैं पर्सनली आपको उस वर्कशॉप में मिलूंगा एंड दिस इज अ लाइव वर्कशॉप. और मुझे कमेंट्स में आके बताना कि अभी करंटली आप कौन सी लाइफ स्टेज के ऊपर हो. आई वुड लव टू लर्न फ्रॉम यू एंड आई पर्सनली रिस्पॉन्ड टू ऑल माई कमेंट्स. सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड रिमेंबर लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम.